ओम शांति। जो आत्माएं श्रीमत पर चल रही हैं और जिनका बहुत ऊंचा लक्ष्य है कि मुझे विजयी रतन बनना है, भगवान के पास आए हैं तो कुछ प्राप्त करके ही जाएंगे। ऐसे नहीं कि केवल मिलन की खुशी हो गई और बस काम हो गया, हम तो भगवान से मिल लिए, चलो फिर इधर उधर भटकने लगे। इससे काम नहीं चलेगा। तो ऐसी आत्माओं को अपनी साधनाओं पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारी सभी साधनाओं में एक साधना संपूर्ण निरहंकारी बनने की भी है और उसके सूक्ष्म रूप है मैंपन का त्याग। इसलिए बाबा इस निरहंकारी धारणा को अलग से कहते हैं, 3 धारणाओं में अलग। तो बाबा ने कह दिया, जो आत्माएं संपूर्ण निरहंकारी बन जाएंगी वे विजयी रतन होंगे। मुरली में आ चुका है 2-4 दिन पहले। हम सभी ये लक्ष्य बना लें कि हमें अपने सूक्ष्म अहंकार का भी त्याग करना है। प्राय ये देखा जाता है कि बहुत मनुष्यों को अपने सूक्ष्म अहंकार का पता ही नहीं होता। वो उसमें चलते आ रहे, पूरा जीवन गुजर रहा है और वो सोचते हैं हम तो बिल्कुल ठीक हैं, पूरे निरहंकारी। देखो, कपड़े साधारण पहनते हैं, खाना पीना साधारण खाते हैं, लेकिन दूसरों को पता चलता है कि इनमें कहाँ कहाँ मैंपन है। अहंकार के साथ मैंपन को भी पहचानेंगे और इसमें जितना गहरा हमारा स्वमान होता जाएगा उतना ही गहराई रूप से हम इस मैंपन पर, सूक्ष्म अहंकार पर पकड़ बनाते जाएंगे। फिर उसको छोड़ना बहुत ईजी होता है। जो अच्छे ज्ञानी और योगी हैं उनको देर नहीं लगती। फिर एक बार रियलाइजेशन हो जाए, पता चल जाए कि मेरे अंदर ये कमी चलती आ रही है लंबे काल से, उसमें बहुत सारी बातें हैं, मैं इंचार्ज हूँ, बड़ा हूँ, मेरी बात मानी जाए। इंचार्जपन का भी नशा हो, किसी भी चीज़ का हो, डिपार्टमेंट का हो, बाहरी दुनिया में कहीं आप बड़े अधिकारी हैं, उन चीज़ों का जो एक्स्ट्रा नशा हो जाता है ना, मैं, इससे बहुत नुकसान आत्मा को होता है। इससे आत्मा की दिव्यता पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, अंतर पड़ जाता है। और हमें तो अभी स्पिरिचुअली सब कुछ प्राप्त करना है, बाबा से सब कुछ लेना है, तो उसकी आज्ञा का पालन करना हमारे लिए परम आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जो उसकी आज्ञा पे चलते हैं, बाबा उनकी बात सुनते हैं, उन्हें मदद सबसे ज़्यादा होती है। सुनते तो वो सभी की हैं, लेकिन फिर वो आत्माएं बाबा की नहीं सुन पाती, अहंकार की दीवार सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो हम अपने मैंपन को पहचानें। मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरा समाज में इतना नाम है, मैं बहुत फेमस हूँ, मेरे पास धन बहुत है, धन की शक्ति से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। ये सब देहभान की बातें, ये मैंपन से जुड़ी होती हैं। तो तीनों चीज़ों को चेक करें, मैंपन भी, भिन्न भिन्न तरह का देह अभिमान भी और अभिमान भी। अहंकार उसका सूक्ष्म रूप होता जाता है, पर अभिमान से भी हमें मुक्त होना होता है। तो स्वमान की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। आपने सुना ही होगा, जो जितना स्वमान में रहते हैं, अभिमान उतना ही उनका समाप्त हो जाता है। जो जितना स्वमान में रहते हैं, सम्मान उनके पीछे परछाई की तरह चलता है। ये बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने हमारे बहुत सारे स्वमान जगाए हैं और मैंने प्रैक्टिकल जीवन में, अपने जीवन में उनका बहुत अच्छा अभ्यास किया। शुरू से ही जो स्वमान बाबा कह देते थे, मेरा लक्ष्य होता था इसको बहुत अच्छा अभ्यास में ले आएँ ताकि इस पे मास्टरी हो जाए, इसका नशा चढ़ जाए। दूसरी बात, बाबा ने सूक्ष्म रियलाइजेशन दी, कहाँ थोड़ा भी मैंपन आता है। और जब बाबा ने ये कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब प्रभु देन है, ये बात तो मेरे अंदर उतर गई।
इसलिए इस प्रभुदेन का अभिमान नहीं होना चाहिए। हम सदा याद रखेंगे बाबा दे रहा है, वो साथ है। हमारा नाम भी हो रहा है तो वही करा रहा है। हम अच्छा कुछ बोलते हैं तो वही बुलवा रहा है। इससे मैंपन लोप होता जाएगा, भले ही समय लगता हो। समय हमारे पास होता है। मैंपन को लोप करना हम अपना लक्ष्य बना लें, निरंकारी बने, तो विजय माला में हमारा नंबर अवश्य ही फिक्स हो जाएगा। ओम शांति।